जिंदगी में जब एक के बाद एक मुश्किलें आती है ना, तो इंसान अक्सर एक गहरा दार्शनिक सवाल पूछने पर मजबूर हो जाता है। हाँ बिल्कुल, और वो सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। हाँ, मतलब अगर कोई ईश्वरीय शक्ति सच में हमारे साथ है, अगर ऊपर वाला देख रहा है, तो फिर ये परेशानियां क्यों? एक सर्वशक्तिमान सत्ता सब कुछ बिल्कुल आसान और बिना किसी रुकावट के क्यों नहीं कर देती? सही बात है, ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। एग्जैक्टली। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। आज हम 29 अप्रैल 2026 की मुरली के नोट्स और उसके डिकोड किए गए सारांश का विश्लेषण कर रहे हैं। और जो स्रोत आज हमारे पास है ना, वो इस सदियों पुराने सवाल का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और तार्किक जवाब देता है। बिल्कुल। और जब इन नोट्स को पहली बार देखा जाए तो ये किसी भी साधारण आध्यात्मिक पाठ जैसे ही लग सकते हैं। जैसे किसी किताब का सिर्फ कवर देखकर उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ना, वैसे ही इस स्रोत ने इस सवाल के जवाब को 5 अलग-अलग परतों में खोला है। हाँ, और यही आज का हमारा मिशन भी है। सही कहा। आज का हमारा मिशन इस बात की तह तक जाना है कि कैसे ये जानकारी मुश्किलों या जिन्हें हम विघ्न कहते हैं, उनको देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। मतलब ये असल में विक्टिम यानी पीड़ित मानसिकता से निकलकर वॉरियर यानी योद्धा मानसिकता तक पहुंचने का एक सफर है। और इस सफर की जो सबसे पहली शर्त इस स्रोत में बताई गई है, वो है आध्यात्मिक परिपक्वता या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। देखिए, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कोई ऐसा मुकाम नहीं है जो उम्र के साथ बस अपने आप आ जाता है। अच्छा, तो फिर ये है क्या? जब तक कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होता, वो जीवन में आने वाले हर विघ्न को एक सजा मानता है। उसे लगता है कि पूरा ब्रह्मांड उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये स्रोत बहुत ही बेबाक तरीके से एक कोर ट्रूथ सामने रखता है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि विघ्न आना ही है। ये कोई फेलियर नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। प्रोसेस है, मतलब मुश्किलों का आना कोई गलती नहीं है। एग्जैक्टली, वो इस पूरी व्यवस्था का एक तय हिस्सा है। मुश्किलों को एक प्रोसेस मानना थोड़ा अजीब लगता है। मेरा मतलब है, अगर ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, तो फिर ये आती ही क्यों है? इसके लिए स्रोत ड्रामा साइंस का जिक्र करता है। ड्रामा साइंस? हाँ, एक लाइन है इसमें कि नाता एक बाप से जोड़ो तो माया पर जीत मिलेगी। लेकिन इसके ठीक बाद जो बात कही गई है, वो किसी के भी मन में हलचल पैदा कर सकती है। क्या बात कही गई है? स्रोत कहता है कि ये ब्रह्मांड एक फिक्स्ड पैटर्न सिस्टम यानी पहले से तय स्क्रिप्ट पर चलता है। इसी फिक्स्ड पैटर्न सिस्टम को यहाँ ड्रामा का नाम दिया गया है। अच्छा, तो सब कुछ फिक्स है। हाँ। और एक बहुत ही गहरी और शायद थोड़ी विचलित करने वाली लाइन स्रोत में है। वो कहते हैं, ये विघ्न तो ड्रामा अनुसार पढ़ने ही है, इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते। वेट, इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते? इसका सीधा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ ये है कि इस ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं जो अटल हैं। यानी एक ईश्वरीय शक्ति भी उन नियमों को तोड़कर किसी व्यक्ति के लिए रातों रात मुश्किलें खत्म नहीं कर सकती। सही पकड़ा आपने, वो सिस्टम के खिलाफ जाकर जादू नहीं कर सकते। पर अगर विघ्न ड्रामा के अनुसार आने ही है, तो इनका कोई ना कोई ठोस कारण तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल। बिना वजह के कोई भी व्यवस्था दर्द या मुश्किलें क्यों पैदा करेगी? बिल्कुल। इसके 3 बहुत ही तार्किक कारण इस स्रोत में डिकोड किए गए हैं। पहला कारण है रेजिस्टेंस क्रिएट्स ग्रोथ, यानी बिना चुनौती के कोई ताकत नहीं आती। नहीं, एग्जैक्टली। दूसरा है कार्मिक क्लियरिंग मैकेनिज्म। ये थोड़ा भारी शब्द है। असल में ये कोई रहस्यमयी सजा नहीं है, बल्कि कॉज एंड इफेक्ट का साधारण नियम है। इंसान जो ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजता है, वही ऊर्जा वापस आती है। इससे कर्मों का हिसाब किताब पूरा होना कहा गया है। अच्छा, और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। इंसान का दिमाग बिना किसी तुलना की चीजों को समझ ही नहीं सकता। मतलब अगर जीवन में कभी कोई अंधकार ना हो, कोई दुख ना हो, तो अच्छाई या सुख की अहमियत को महसूस करने का कोई पैमाना ही नहीं बचेगा। बिल्कुल सही। आप सुख को तभी समझ सकते हैं जब आपने दुख देखा हो। ये जो पहला कारण है ना कि रेजिस्टेंस से ग्रोथ होती है, ये सुनकर मुझे जिम की याद आ रही है। जिम की? वो कैसे? मतलब अगर कोई इंसान जिम में जाके सोचे कि वो बिना कोई भारी वजन उठाए अपनी मांसपेशियां बना लेगा, तो ये तो असंभव है ना। हाँ, बिल्कुल असंभव है। वो भारी वजन मांसपेशियों को तोड़ता है, शरीर को तकलीफ देता है, लेकिन रिकवरी के दौरान वही तकलीफ शरीर को पहले से ज्यादा मजबूत बना देती है। बिना उस वजन के
बिना उस रेजिस्टेंस के शारीरिक विकास हो ही नहीं सकता। तो क्या आध्यात्मिक विकास भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है? जिम की ये एनालॉजी यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। जो विघ्न हमें कमजोर करने वाले लगते हैं ना, वे असल में विकास का ट्रिगर होते हैं। विकास का ट्रिगर? हाँ, वे इवोल्यूशन ट्रिगर है जो इंसान को उसकी वर्तमान सीमाओं से बाहर धकेलते हैं। लेकिन यहां मुझे एक बात खटक रही है। क्या? स्रोत में जो ये कहा गया है कि इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते और भगवान भी इस ड्रामा के बंधन में हैं। दुनिया भर में तो यही माना जाता है ना कि भगवान का मतलब है एक ऐसी जादुई शक्ति जो चुटकी बजाते ही हर बीमारी, हर गरीबी, हर परेशानी खत्म कर सकती है। बिल्कुल, आम धारणा तो यही है। तो अगर वो सर्वशक्तिमान सत्ता भी कुछ नहीं कर सकती, तो फिर इंसान तो इस पूरे सिस्टम में बिल्कुल बेबस और असहाय महसूस करेगा। ये विचार तो उम्मीद देने के बजाय डराने वाला ज्यादा लग रहा है। देखिए, बेबसी का ये एहसास तभी होता है जब इंसान ईश्वरीय शक्ति को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन मान लेता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन। हाँ, और यहीं पर फिर से स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बात आती है। भगवान के कुछ न कर पाने का मतलब ये नहीं है कि इंसान असहाय है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भगवान घटनाओं के नियंत्रक या कंट्रोलर नहीं है, वे एक मार्गदर्शक या गाइड हैं। गाइड हैं, मतलब वो रास्ता दिखाते हैं। एग्जैक्टली। सोचिए, अगर कोई शिक्षक परीक्षा के दौरान किसी छात्र को मुश्किल में देखकर उसका पेपर खुद ही लिखने लगे, तो क्या वो छात्र जीवन में कभी कुछ सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो हमेशा उस शिक्षक पर ही निर्भर हो जाएगा। सही बात है। शिक्षक का काम ज्ञान देना, पढ़ाना और सही रास्ता दिखाना है, लेकिन परीक्षा हॉल में बैठकर पेपर तो छात्र को ही देना होगा ना। हाँ, ये बात तो है। तो भगवान वो राह दिखाते हैं जिससे उस विघ्न को पार किया जा सके। वे ताकत देते हैं, लेकिन वे उस विघ्न को पूरी तरह से हटाकर किसी व्यक्ति के विकास का मौका नहीं छीनते। समझ गया। अगर मुश्किलें आनी ही हैं और कोई ईश्वरीय जादू उन्हें हटाने वाला नहीं है, तो फिर इंसान की असली लड़ाई है किससे? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि हम अक्सर बाहरी दुनिया में दुश्मन ढूंढते हैं ना, कोई रिश्तेदार, इकोनॉमी या बॉस। लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्रोत इस बात को पूरी तरह से पलट देता है। बिल्कुल पलट देता है। ये स्पष्ट करता है कि असली लड़ाई किसी बाहरी स्थिति या इंसान से नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर है। अंदर है। तो इस अंदरूनी दुश्मन को स्रोत क्या कहता है? स्रोत इस अंदरूनी दुश्मन के लिए माया शब्द का इस्तेमाल करता है। उसमें लिखा है, माया भी पहलवान है और ये हल्के से हल्के रूप में भी आती है। माया। जब हम माया सुनते हैं तो दिमाग में किसी पौराणिक राक्षस या बहुत बड़े लालच की तस्वीर उभरती है। हाँ, पर हकीकत में ये सीधे सामने से हमला नहीं करती। ये इंसान के अपने ही दिमाग में माइक्रो थॉट्स यानी बहुत ही सूक्ष्म विचारों के रूप में जन्म लेती है। माइक्रो थॉट्स? ये सूक्ष्म विचार असल जिंदगी में दिखते कैसे हैं? बता रही हूँ। क्योंकि जब कोई इंसान किसी बड़ी त्रासदी या बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करता है, तो वो उसे चुनौती मानकर उससे लड़ता है। ये हल्के रूप इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं? ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि इंसान इन्हें पहचान ही नहीं पाता। ये हमारी रोजमर्रा की सोच में घुले रहते हैं। अच्छा, तो ये छुपकर वार करते हैं? बिल्कुल। स्रोत इसके 4 मुख्य रूप बताता है। पहला है डाउट या शक। शक? खुद पर? हाँ, या उस रास्ते पर जिस पर आप चल रहे हैं। ये सीधा ये नहीं कहता कि तुम हार जाओगे। ये बस एक हल्का सा विचार डालता है कि क्या सच में ये सही रास्ता है? क्या इतनी मेहनत का कोई फायदा भी हो रहा है? अरे बाप रे, तो बहुत कॉमन है ना? दूसरा रूप है आलस्य। ये भी बहुत तर्कसंगत लगता है। जैसे दिमाग कहेगा, आज बहुत काम कर लिया, ये वाला हिस्सा कल सुबह ताजा दिमाग से करेंगे। हाँ, और वो कल कभी आता ही नहीं है। एग्जैक्टली। तीसरा है लगाव या मोह। कभी कभी नियमों के साथ थोड़ा समझौता कर लेना चाहिए, इतने कठोर होने की क्या जरूरत है। इंसान खुद को ही जस्टिफाई कर लेता है। और चौथा है अहंकार। मुझे अब सब कुछ समझ आ गया है, मुझे किसी से कुछ नया सीखने या सुनने की जरूरत नहीं है। यार, ये तो बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन के बैकग्राउंड ऐप्स की तरह काम कर रहा है। बैकग्राउंड ऐप्स? कैसे? मेरा मतलब है, जब हम फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में कोई ऐप चुपचाप चल रहा होता है और लगातार डेटा और बैटरी चूस रहा होता है। सही कहा। फोन अचानक से शट डाउन नहीं होता, कोई बड़ा क्रैश नहीं होता, बस उसकी स्पीड धीमी हो जाती है और अंत में बैटरी खत्म हो जाती है। क्या माया का ये आलस्य और शक भी इंसान की ऊर्जा को इसी तरह चुपचाप खत्म करता है? बिल्कुल।
जिस तरह बैकग्राउंड ऐप्स फोन की परफॉर्मेंस गिरा देते हैं, वैसे ही ये माइक्रो थॉट्स इंसान की आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा को सोख लेते हैं। खतरनाक है ये तो। बहुत। स्रोत इसे माया की बॉक्सिंग का नाम देता है। ये कोई शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये आत्मा बनाम संस्कार की लड़ाई है। आत्मा बनाम संस्कार, यानी हमारी जागरूकता और हमारी पुरानी आदतों के बीच का टकराव। एग्जैक्टली। ये सच बनाम आराम की लड़ाई है, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज की तरफ आकर्षित होता है जो उसे आराम देती है, भले ही वो सच ना हो। तो इस बॉक्सिंग मैच को जीता कैसे जाए? इसे किसी शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट रिमेम्बरेंस, यानी निरंतर याद और मानसिक स्पष्टता से ही जीता जा सकता है। पर यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी व्यावहारिक उलझन दिख रही है। वो क्या? अगर ये हमला इतना अदृश्य है, इतना सूक्ष्म है, जैसे बैकग्राउंड में बैटरी का खत्म होना, तो किसी भी इंसान को ये पता कैसे चलेगा कि वो इस बॉक्सिंग रिंग में खड़ा है? ये आइडेंटिफाई करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा है। वही तो। अगर दुश्मन दिख ही नहीं रहा है और उसके विचार इंसान को अपने ही विचार लग रहे हैं, तो अलार्म कब बजेगा? कैसे पता चलेगा कि कुछ गलत हो रहा है? देखिए, जब दुश्मन अदृश्य हो तो बाहरी दुनिया में देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपको अपनी ही विचार प्रक्रिया को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखने की क्षमता विकसित करनी होगी, एक बाहरी ऑब्जर्वर की तरह। बिल्कुल। और इसके लिए स्रोत एक बहुत ही अचूक रणनीति देता है, जिसे डिटैचमेंट इंजीनियरिंग कहा गया है। डिटैचमेंट इंजीनियरिंग, हाँ, ये सुनने में काफी तकनीकी और मनोवैज्ञानिक शब्द लगता है। आध्यात्मिक पाठ में इंजीनियरिंग कैसे? ये मनोविज्ञान और आध्यात्म का एक बहुत गहरा मिश्रण है। असल में स्रोत का एक सीधा कमांड है, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। अब एक आम इंसान इसे पढ़कर तो यही सोचेगा ना कि उसे अपनी नौकरी, परिवार और जिम्मेदारियां छोड़कर किसी जंगल में चले जाना चाहिए। हाँ, अक्सर लोग यही गलती करते हैं। लेकिन यहाँ शारीरिक दूरी की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। तो फिर किस चीज से दूरी बनानी है? ये मेंटल डिटैचमेंट या मानसिक वैराग्य है। ये विचारों को इस तरह इंजीनियर करना है कि बाहरी दुनिया का शोर आपके अंदर की शांति को भंग ना कर सके। पर इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? मेरा मतलब है, मानसिक वैराग्य सुनने में बहुत शांतिदायक लगता है, लेकिन जब सुबह सुबह ऑफिस की टेंशन हो, ईएमआई भरनी हो और 100 तरह की जिम्मेदारियां हो, तो ये सब किताबी बातें लगने लगती हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिकल लाइफ में ये मुश्किल लगता है। हाँ, तो एक आम इंसान असल जिंदगी में ये वैराग्य लाएगा कहाँ से? इसे असल जिंदगी में उतारने के लिए स्रोत एक 3 स्टेप मेथड देता है। अच्छा, 3 स्टेप मेथड। पहला कदम क्या है? पहला कदम है अवेयरनेस या जागरूकता। जब भी कोई परेशानी आए तो ये समझना कि जो कुछ भी हो रहा है वो अस्थायी है, वो स्थिति हमेशा नहीं रहने वाली। दिस टू शैल पास। बिल्कुल। दूसरा कदम बहुत महत्वपूर्ण है, इमोशनल विड्रॉल। इमोशनल विड्रॉल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बाहरी चीजों, घटनाओं या लोगों की प्रतिक्रियाओं पर अपनी भावनात्मक निर्भरता को काटना। थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगी? न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो ये किसी ट्रिगर और आपके रिस्पॉन्स के बीच एक पॉज या ठहराव पैदा करना है, ताकि आप गुस्से या डर में तुरंत कोई प्रतिक्रिया ना दें। वाओ, एक पॉज क्रिएट करना। और तीसरा कदम? तीसरा कदम है स्पिरिचुअल कनेक्शन। उस ठहराव के दौरान अपने मन को उस ईश्वरीय शक्ति, जिसे स्रोत शिव बाबा कहता है, उससे जोड़ना। ये 3 स्टेप मेथड, ये मुझे स्मार्टफोन के डू नॉट डिस्टर्ब यानी डीएनडी मोड की याद दिला रहा है। अच्छा, डीएनडी मोड? हाँ, जब फोन को डीएनडी मोड पे रखा जाता है तो इंटरनेट बंद नहीं होता, दुनिया वैसी ही चल रही होती है। लोग मैसेज भेज रहे होते हैं, फोन भी आपके हाथ में ही होता है। लेकिन वो नोटिफिकेशंस अब स्क्रीन पर पॉपअप होकर आप पर हावी नहीं हो रहे होते। फोन की स्क्रीन बार बार लाइट अप होकर आपका ध्यान नहीं खींचती। एग्जैक्टली। इंसान दुनिया में रहकर सबसे जुड़ा होकर भी उन चीजों के प्रभाव से कटा रहता है। बहुत सही एनालॉजी दी है आपने। आप संपर्क में हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, पर प्रभावित नहीं है। यही मानसिक वैराग्य है। और इस इंसान रूपी सिस्टम को डीएनडी मोड पे रखने के लिए स्रोत कुछ बहुत ही व्यवहारिक उपकरण देता है, जिन्हें मुरली टूल्स कहा गया है। मुरली टूल्स? इसमें क्या क्या आता है? इसमें पहला टूल सीधा मनोविज्ञान से जुड़ा है, विजुअल एंकर तकनीक। स्रोत कहता है, चित्र सामने रखो। चित्र सामने रखो, इसके पीछे क्या विज्ञान है? इसके पीछे का विज्ञान यह है कि इंसान का दिमाग शब्दों या अमूर्त ख्यालों के मुकाबले चित्रों यानी विजुअल मेमोरी से बहुत जल्दी और गहराई से जुड़ता है। अच्छा, तो जो चीज हम देखते हैं उसका असर ज्यादा होता है। बिल्कुल।
जब कोई इंसान बार बार एक ऐसा आध्यात्मिक चित्र या लक्ष्य को विजुअलाइज करता है तो दिमाग के न्यूरल पाथवेज मजबूत होने लगते हैं जो उसे भड़कने से रोकते हैं। समझ गया। और दूसरा टूल क्या है? दूसरा टूल है स्मृति लूप मेथड। इसका मतलब है अपने विचारों को एक सकारात्मक घेरे में बांधना। वो कैसे करते हैं? इंसान को खुद को बार बार याद दिलाना होता है, मैं एक आत्मा हूँ और मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। यहाँ वर्षा का मतलब क्या है? वर्षा का मतलब है आध्यात्मिक अधिकार या ईश्वरीय गुण। अच्छा। जब इंसान को ये याद रहता है कि वो कमजोरियों का नहीं बल्कि शांति और शक्ति जैसी ईश्वरीय संपदा का वारिस है, तो छोटी मोटी मुश्किलें उसे विचलित नहीं करती। ये लूप मन के भटकाव को रोक देता है। बहुत पावरफुल है। और कोई टूल? और तीसरा टूल है ड्रामा एक्सेप्टेंस। इस ड्रामा एक्सेप्टेंस वाले हिस्से पे थोड़ा रोकते हैं। स्रोत कहता है कि जो कुछ होता है कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। कल्प यानी समय का एक बहुत बड़ा चक्र। हाँ बिल्कुल। तो इसका फायदा क्या है? इसका मनोवैज्ञानिक असर ये होता है कि जब इंसान ये मान लेता है कि जो आज हो रहा है वो समय के इस चक्र में पहले भी हो चुका है और एक तय प्रक्रिया का हिस्सा है, तो उसकी व्यर्थ की चिंता और चीजों को कंट्रोल करने की जिद खत्म हो जाती है। मतलब रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। जब आप ये मान लेते हैं कि ये स्थिति ड्रामा का हिस्सा है तो आप उस स्थिति से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे पार करने पर ध्यान लगाते हैं। लेकिन क्या इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? कैसा रिस्क? अगर कोई इंसान ये मान ले कि कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था और सब कुछ ड्रामा के अनुसार फिक्स है, तो क्या वो भाग्यवादी या फैटलिस्टिक नहीं बन जाएगा? लोग अक्सर यही सोचते हैं। मतलब अगर सब कुछ पहले से तय ही है तो फिर कोई इंसान कोशिश ही क्यों करेगा? वो तो बस यही सोचेगा कि जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, तो मेहनत करने का क्या फायदा? ये शंका बहुत लाजमी है और अक्सर लोग इसी बिंदु पर सबसे ज्यादा उलझ जाते हैं। लेकिन ड्रामा को स्वीकार करने का मतलब अपने प्रयास छोड़ देना या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका सही मतलब क्या है? इस शंका का बहुत ही सटीक समाधान स्रोत के अगले हिस्से में मिलता है, जहां छिपे हुए गहरे सत्य सामने रखे गए हैं। स्रोत स्पष्ट शब्दों में एक नियम बताता है, प्रयास ही नियति तय करता है। प्रयास ही नियति तय करता है। एफर्ट डिसाइड्स डेस्टिनी। एक लाइन है इसमें, जो करेगा सो पाएगा। बिल्कुल, यही ब्रह्मांड का सबसे निष्पक्ष नियम है। इसमें कोई फेवरेटिज्म या पक्षपात नहीं चलता। भगवान भी उसी की मदद कर सकते हैं जो खुद प्रयास करता है। तो फिर ड्रामा एक्सेप्टेंस का असली मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह है कि अतीत और वर्तमान की उन परिस्थितियों को लेकर रोना छोड़ दें जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जो हो गया उसे ड्रामा समझकर स्वीकार करें। अतीत को जाने दें। हाँ, लेकिन भविष्य की स्क्रिप्ट आपके आज के प्रयासों से लिखी जा रही है। आपकी जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी अपनी है। कोई और आकर आपके हिस्से की मेहनत नहीं करेगा। ये बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। मतलब अतीत को ड्रामा समझकर छोड़ दो ताकि ऊर्जा बचे और उस ऊर्जा को भविष्य गढ़ने के प्रयासों में लगाओ। बिल्कुल सही समझे आप। इसी हिस्से में बदलाव को लेकर एक और दिलचस्प बात कही गई है, 1 सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। स्रोत कहता है कि भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी सेकंड में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि किसी इंसान को खुद को बदलने के लिए सालों इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो बदलाव एक पल में हो सकता है। एक पल में? ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी फैसला लेने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। इंसान अभी इसी पल ये तय कर सकता है कि उसे अपनी कोई पुरानी आदत छोड़नी है या किसी नई राह पर चलना है। मानसिक स्तर पर बदलाव धीमा नहीं होता, वो तुरंत होता है। वो एक शिफ्ट है, लेकिन उस बदलाव में स्थिरता या स्टेबिलिटी आने में बहुत समय लगता है। तो क्या यही कारण है कि हम अक्सर देखते हैं कि लोग किसी दिन बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं, जैसे सुबह 4 बजे उठना या जंक फूड छोड़ना? हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की तरह। बिल्कुल। लेकिन अगले ही दिन वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है और लोग वापस अपनी पुरानी आरामदायक आदतों में खिसक जाते हैं। फैसला तो 1 सेकंड में हो गया पर वो टिका नहीं। लोग फिसलते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने फैसला तो ले लिया, लेकिन उस फैसले को रोजमर्रा की जिंदगी के दबावों के बीच टिकाए रखने के लिए जो मानसिक कसरत चाहिए वो नहीं की। मानसिक कसरत? हाँ, बिना रोज के अभ्यास के पुरानी आदतें फिर से हावी हो जाती हैं। इसीलिए स्रोत एक बहुत ही व्यवहारिक डेली होमवर्क या दैनिक अभ्यास की बात करता है। डेली होमवर्क? ये कोई बहुत लंबा चौड़ा कर्मकांड नहीं है जिसे करने के लिए घंटों चाहिए,
बल्कि ये मानसिकता को सही ट्रैक पर रखने की रोज की खुराक है। तो एक आम इंसान के लिए ये डेली होमवर्क असल में दिखता कैसे है? क्या क्या करना होता है इसमें? इस दैनिक अभ्यास को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा सुबह का अभ्यास है। सुबह क्या करना होता है? दिन की शुरुआत में उठते ही सिर्फ 5 मिनट के लिए खुद को याद दिलाना है, मैं एक आत्मा हूँ, बाबा मेरा है और वर्षा मेरा है। बस 5 मिनट? हाँ, ये छोटा सा विचार पूरे दिन के लिए एक मजबूत मनोवैज्ञानिक नींव तैयार कर देता है। अच्छा, और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा दिन के दौरान का अभ्यास है। जब इंसान काम कर रहा हो और अचानक कोई मानसिक अशांति हो, किसी बात पे गुस्सा आए या तनाव महसूस हो, तो वहीं रुकना है। एक पॉज लेना है। बिल्कुल। और खुद से एक सवाल पूछना है, ये जो विचार चल रहा है, क्या ये माया है या मैं हूँ? वाओ, ये माया है या मैं, ये सवाल तो अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार है ना? क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो उसे लगता है कि वो खुद ही गुस्सा है, लेकिन ये सवाल पूछते ही वो अपनी ही भावनाओं से खुद को अलग कर लेता है। वो अपने विचारों को एक बाहरी ऑब्जर्वर की तरह देखने लगता है। एग्जैक्टली। ऑब्जर्वर बनना ही तो डिटैचमेंट है। और तीसरा हिस्सा क्या है? और इसका तीसरा हिस्सा है शाम का चिंतन, यानी इवनिंग रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में सोने से पहले इंसान को खुद से 3 सवाल पूछने होते हैं। कौन से 3 सवाल? पहला, आज पूरे दिन में कौन सा विघ्न या चुनौती सामने आई? दूसरा, क्या मैंने उस चुनौती पर तुरंत रिएक्ट किया या मैंने सिर्फ उसे ऑब्जर्व किया और शांति से जवाब दिया? यानी रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। बिल्कुल। और तीसरा सवाल, कल जब ऐसा ही विघ्न दोबारा आएगा तो मैं मानसिक रूप से और मजबूत कैसे बनूंगा? ये शानदार चिंतन तो बिल्कुल स्पोर्ट्स के पोस्ट गेम एनालिसिस की तरह है। पोस्ट गेम एनालिसिस। हाँ, जब कोई बेहतरीन एथलीट या टीम कोई बड़ा मैच हार जाती है तो वो ड्रेसिंग रूम में बैठकर किस्मत को दोष नहीं देते या रोते नहीं है। सही कहा। वो अगली सुबह कोच के साथ बैठते हैं, गेम की रिकॉर्डिंग चलाते हैं और फ्रेम दर फ्रेम एनालाइज करते हैं कि कहाँ गलत शॉट खेला गया, कहाँ उनका फोकस टूटा। एग्जैक्टली। वे अपनी भावनाओं को हटाकर अपनी गलतियां देखते हैं और फिर अगले दिन ग्राउंड पर जाकर उसी कमजोरी को सुधारने की प्रैक्टिस करते हैं। वे हार का शोक मनाने के बजाय उसे अपनी टेक्निक सुधारने का जरिया बना लेते हैं। क्या हमें अपनी आध्यात्मिक या मानसिक असफलताओं को भी इसी तरह एनालाइज करना चाहिए? ये पोस्ट गेम एनालिसिस का तरीका बिल्कुल वही है जो स्रोत समझाना चाहता है। जब इंसान बिना खुद को कोसे तटस्थ होकर अपनी गलतियों को देखता है, तभी वो असली मायने में विक्टिम से वॉरियर बनता है। बहुत ही गहरी बात है। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करें तो इसका सार शायद एक ही समीकरण में समाया हुआ है। वो क्या? डिटैचमेंट प्लस रिमेम्बरेंस इक्वल्स विक्ट्री ओवर माया। वाओ। यानी वैराग्य और निरंतर याद ही इंसान की उस अदृश्य दुश्मन माया पर जीत तय करते हैं। बिल्कुल सही सारांश निकाला आपने। इस पूरे विश्लेषण ने एक बहुत ही जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट दिया है। हाँ। ये सिखाया है कि हमें ये पूछना बंद करना होगा कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, और इस सच को स्वीकार करना होगा कि ये मुश्किलें नहीं हैं, ये मेरे ग्रोथ के टूल्स हैं। हाँ। और आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई सूचनाओं के बोझ, ईएमआई के तनाव और अनिश्चितता तले दबा हुआ है, ये ज्ञान एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। ये समझना कि जिंदगी में आने वाले विघ्न कोई ईश्वरीय सजा नहीं है, बल्कि वे हमें आध्यात्मिक और मानसिक रूप से परिपक्व बनाने की एक प्रक्रिया है, किसी भी व्यक्ति के कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतार सकता है। सच में, जब इंसान ये मान लेता है कि उसे बचाना किसी और की नहीं बल्कि खुद उसकी अपनी जिम्मेदारी है, तो वो आजाद हो जाता है। बिल्कुल। और इसी बात से जुड़ा एक विचार हम यहाँ छोड़ना चाहेंगे, जिस पर कोई भी इंसान शांति से बैठकर गहराई से सोच सकता है। वो विचार क्या है? अगर हर विघ्न असल में हमारे ही विकास का ट्रिगर है, अगर वो हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए है, और अगर ईश्वरीय शक्ति हमारे जीवन की घटनाओं को कंट्रोल करने वाली कोई रिमोट कंट्रोल अथॉरिटी होने के बजाय केवल एक मार्गदर्शक है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट का असली हीरो और उस स्क्रिप्ट को बदलने की असली ताकत हमेशा से हमारे ही भीतर रही है, जो बस अब तक हमारे जागने और जिम्मेदारी उठाने का इंतजार कर रही थी? बहुत ही पावरफुल थॉट है ये। इसी सवाल के साथ हम इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। गहराई से सोचते रहिए और खुद को खोजते रहिए।